देखो हाँ 5 के बी में कहता क्या है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए, ठीक है। अगर कह रहा है इसमें कि कोई बेलन की आधार की त्रिज्या 1/3 कर दिया जाए, 1/3 समझते हो कितना होता है? 1/3, ठीक है ना। उसका मतलब 3 से भाग दे दो, वही 1/3 हो गया। 1/3 कर दी जाए जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, मतलब ऊंचाई में किसी प्रकार की बदलाव नहीं करना है, तो मूल बेलन के आयतन और इस लघुकृत बेलन के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा? और ऑप्शन भी दिया हुआ है, 1:3 है, 3:1 है, 1:2 है और 9:1 है, ठीक है ना। तो हम लोग देखो सबसे पहले क्या है कि एक देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के है, ठीक है। देखो यहाँ ये एक बेलन है, ठीक है। इसके आधार का त्रिज्या r मान लेते हैं और ऊंचाई कितना हो गया h, ठीक है ना। देखो त्रिज्या क्या हो गया यहाँ पे, आधार की त्रिज्या कितना हो गया r, और ऊंचाई को क्या कर लेते हैं, ऊंचाई को h मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका आयतन क्या हो गया, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन πr² h हो गया ना। अब पुनः फिर अभी नया त्रिज्या हम लोग कहेंगे, मतलब नया त्रिज्या क्या हो गया, इसको 1/3 कर दिया जाए, ठीक है ना, और ऊंचाई वही रहेगा, उसको नहीं बदला जाए। तो नया त्रिज्या r/3 हो गया एवं काची हो गया, ऊंचाई कितना हो जाएगा h, समझ में आया। अब ये नया आयतन यानी लघुकृत बेलन, अब देखो उसका त्रिज्या छोटा करेंगे तो छोटा हो जाएगा कि नहीं। तो लघुकृत बेलन का आयतन, तो लघुकृत बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr², r कितना है देख लो यार, r/3 πr² h हुआ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से पाई, और क्या हो गया r² और 3 तिहाई 9 हुआ ना। अब लिखेंगे अभिष्ट अनुपात, मतलब जो निकालना है, ठीक है ना। अभिष्ट अनुपात बराबर, मतलब सबसे पहले बेलन का आयतन, तब ये न कह रहा था, तो निकाल लो यहाँ से। देखो तो ये कितना है πr² h, और यहाँ से हो जाएगा πr² h बाई क्या हो गया 9 हुआ। देखो मेन बाटा यही ना है, ये पलट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से πr² h, है ना, और ये काची हो जाएगा 9 ऊपर चल जाएगा, और काची हो जाएगा πr² h हो गया, इससे ये कट जाएगा, यानी नीचे 1 ना रहता है, तो क्या आ गया यहाँ से 9:1 आंसर। समझ में आया? यस। हाँ इस देखो यदि किसी समबेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी हो जाती है, समझ में आया, जो है कोई बेलन है उसकी जो है त्रिज्या और ऊंचाई दुगनी हो जाती है, तो नया वक्र पृष्ठ प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसको सब है ना, अब इसको कैसे बनाएंगे, यह है
ठीक है। अब यह है क्या कि बेलन की त्रिज्या हम मान लेते हैं, क्या हो गया, आर मान लेते हैं, एवं ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, एच। ठीक है ना। तो कह रहा है, और देख लो, अगर दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई दुगनी हो जाती है तो नया वक्र पृष्ठ और प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है। तो तुमको हम बता करके देख लो यहाँ से। अब अगर मान लिया जाए ये चीज हो गया तो इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, प्रारंभिक बेलन का वक्र पृष्ठ, न तो प्रश्न से। अब क्या हुआ, आना नया त्रिज्या निकालते हैं, इसको भी दुगना कर लाना कह रहा है, और एवं ऊंचाई, नया ऊंचाई, इसको भी क्या कर रहा है, दुगना कर देने के लिए। अब लिखेंगे प्रारंभिक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। हाँ, प्रारंभिक बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच हुआ। और इसको हम लोग कर देते हैं क्या, अना ए, और एक और है, वो क्या हो गया, प्रारंभिक और नया वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं, नए बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, दुगना ना है दोनों, तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा, 2r गुने ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2h होगा। तो 2 दूना 4 हो गया ना, तो 2 दूना 4 लिख देते हैं, और ये काची हो जाएगा यहाँ से 2 पाई आर एच होगा। अना तो छोड़ो ना, तुम लोग ऐसे ही बता देते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, पाई आर एच हो गया। ठीक है ना। यानी अभिष्ट वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या अभिष्ट वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, देख लो, 8 पाई आर एच है कि नहीं, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 पाई आर एच हुआ कि नहीं, पाई आर एच से पाई आर कट गया तो कितना हो जाएगा, 4 गुना। समझ में आया। हाँ, यानी जो नए वक्र पृष्ठ है ना, वो कितना गुना हो जाएगा, तो प्रारंभिक वाला का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे कर सकता हूँ, नहीं तो फिर यहाँ से ऐसे भी हो सकता है। देखो ये अभी हम बता रहे थे ना, यहाँ से 2 दूना 4 हुआ, 2 पाई आर एच, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर एच हुआ। अब देखो यहाँ से 1 मिनट, इस 4 हुआ, देखो तो 2 पाई आर एच किसका है, प्रारंभिक बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, प्रारंभिक बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है। तो बताओ, नए बेलन का वक्र पृष्ठ है, वो प्रारंभिक बेलन का कितना है, 4 गुना है। आंसर हो गया। इसीलिए हम लोग आंसर में यही लिख सकते हैं, कितना हो गया, 4 गुना आंसर हो गया। ठीक है। कितना गुना होगा, तो 4 गुना।
बस समझ में आया या नहीं आया? आ गया। बस ये चीज